सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाएं। स्कूल का संचालन मसूद हासिल, कामरान और तथाकथित प्रिंसिपल सभागार कर रही हैं और बच्चों की फीस का करोड़ों रुपया वसूल कर 8 साल में और उसको गबन कर चुकी है और अपने पर्सनल इस्तेमाल में लगातार ले रही। द्वारा नियुक्त की गई थी, उस जमाने में बहुत परेशान थी, तो मैंने इनको प्यारों के रूप में 8,000 रुपये महीने पर इंग्लिश स्कूल में रखा था। आज बेईमानियों के कारण, चूंकि कस के बेईमानी मिलजुल के सब कर रहा है, तो काफी रुपया सैलरी के रूप में 40-50 हजार रुपया सुना है पा रही है। वो भी किताबें चलाई गई, लेकिन यहाँ पर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की किताब 1,000, 1200 रुपए, 800 रुपए में बेची जा रही है और गरीब बच्चों का खून चूसा जा रहा है। यही नहीं, हर साल ड्रेस बदल रही है, उसका पैसा खा रही है। हर साल फीस बढ़ा रही है, उसका पैसा खा रही है। बदनाम कौन हो रहा है? मुस्लिम एसोसिएशन। आप जो है मुस्लिम संस्थान की चीज को बेच रही आरोप लगा। आरोप लगाना आसान होता है। मैंने तो आपसे कहा ना कि एक भी प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, मैं उसी दिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी उनसे प्रमाण मांगा जाए। ये देखिए, सबा खान का नियुक्ति प्यारों के पद पर हुई थी, उसका ये लेटर हमारे ही द्वारा जारी किया गया था और उनके पास कभी भी प्रिंसिपल का लेटर ना दिया गया ना है। अगर है तो उनसे मांगा जाए। ये देखिए, ये वो लेटर है कि बच्चों की फीस का पैसा जमा करके हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल के खाते में जमा करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और इस पर सबा खान की दस्तखत भी मौजूद है रिसीविंग की। पर इन्होंने ऐसा ना करके पूरा पैसा मसूद हासिल, कामरान के साथ मिलकर गबन कर लिया और खा लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं अब्दुल हसीब साहब जो है, वो क्योंकि इस वक्त कानपुर में आए हुए हैं और उन पर काफी तरह के आरोप लगे गए हैं, काफी आरोप लगाए हैं जो समाज के अंदर गश्त कर रहे थे। चूंकि अब वो यहाँ आए हैं, वो अब हर एक एक चीज का जवाब भी देंगे और ये भी बताएंगे कि मुस्लिम एसोसिएशन ये हलीम के लिए क्या क्या करना चाहती है और वो खुद क्या क्या कुर्बानियां दे रहे हैं। प्रिंसिपल सबा खान का नियुक्ति पत्र है जो दिखाया जा रहा है, ये पीआरओ के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी, ये भी देखिए। क्या नाम है आपका और कौन सा पद? मेरा नाम अब्दुल हसीब है और वर्तमान में मैं मुस्लिम एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि जो मुस्लिम एसोसिएशन को लेकर तमाम जो है मामला चल रहे हैं और कुछ जो है सोशल मीडिया में भी और सब में वायरल भी हुआ था, तो आखिर मामला क्या है? देखिए, मुस्लिम एसोसिएशन 5 अदारों को संचालित करती है। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज, हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल, हलीम मुस्लिम जुबली कॉलेज, हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज, जाजवो निस्वा स्कूल। किसी भी अदारे में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारी प्रबंध समिति वर्तमान में डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा पंजीकृत है और मान्यता प्राप्त है और उसी के आधार पर हमारे तीनों कॉलेज जो सरकारी है, जुबली कॉलेज, इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज, उनको भी मान्यता प्राप्त है। केवल हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो हम लोग अपने सोर्सेस से चलाते थे और 2017 के बाद आउट गोइंग मैनेजर तथा उनके साथी मसूद हासिल तथा कथित प्रिंसिपल सबा खान और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उसकी मैनेजमेंट पर कब्जा कर लिया है और केवल उसी स्कूल का
डिस्प्यूट है और किसी भी स्कूल का डिस्प्यूट नहीं है। ये डिस्प्यूट किस तरह का? क्योंकि कोई अधिकार न होने के बाद भी 2017 से स्कूल का संचालन मसूद हासिल, कामरान और तथाकथित प्रिंसिपल सभा खान कर रही हैं और बच्चों की फीस का करोड़ों रुपया वसूल कर 8 साल में और उसको गबन कर चुकी है और अपने पर्सनल इस्तेमाल में लगातार ले रही हैं। और मेरे पास सारे प्रूफ हैं और मैं जितनी बातें कह रहा हूं ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद सारे प्रूफ भी आपको दूंगा, आप उसको पब्लिक में ला सकते हैं। ये बताइए, क्या सबा खान को आपने जो है वो नियुक्त किया था क्या? सबा खान मेरे ही द्वारा नियुक्त की गई थी। उस जमाने में बहुत परेशान थी तो मैंने इनको प्यारों के रूप में 8,000 रुपये महीने पर इंग्लिश स्कूल में रखा था। आज बेईमानियों के कारण, चूंकि कस के बेईमानी मिलजुल के सब कर रहा है, तो काफी रुपया सैलरी के रूप में 40-50 हजार रुपया सुना है पा रही है। ये बताइए कि जिस तरह से ये जो चल रहा है, आपके खिलाफ बहुत से आरोप भी लगाए गए हैं और आपने खुद भी देखे कि वीडियो में सब आरोप लगाए जा रहे हैं कि जमीन बेचे डाल रहे हैं, ये करे दे रहे हैं, वो करे दे रहे हैं, क्या है? देखिए, आप लोग बखूबी जानते हैं और हर किस्म की नॉलेज रहती है आप लोगों को। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर ज़मीन आपके नाम है तो क्या हम उसको बेच सकते हैं? ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है, जिस पे हमारे तीनों चारों कॉलेज स्थापित हैं और 370 किराएदार हैं, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी 1 लाख गज है और ये पूरी प्रॉपर्टी हलीम साहब के नाम है। इसको ना तो कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी जो सोसाइटी है वो पंजीकृत नियमावली के अनुसार चलती है। उस नियमावली में ये क्लियर प्रावधान है कि संस्था अपनी ज़रूरत के लिए, स्कूल की ज़रूरत के लिए अपनी खाली, बर्बाद, वेस्ट पड़ी हुई प्रॉपर्टी को किराए पे उठा सकती है, कंस्ट्रक्शन करा सकती है, बनवा सकती है। ये प्रावधान है पूरा। उसी नियम के अनुसार हम लोगों के 360 किराएदार जो रूटीन वर्क है वो हर 10-5 दिन में आते हैं। कोई खाली होता है, कोई भरता है, किसी को बनाने की जरूरत होती है, किसी को रिपेयरिंग की जरूरत होती है। तो ये रूटीन वर्क हम लोग नियमानुसार रजिस्टर्ड नियमावली के तहत करते हैं। कोई भी अगर जमीन बेची गई हो तो उसका प्रूफ आप ले आइए, उसी दिन मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट किया गया हो, अव्वल तो हमको अधिकार है करने का, लेकिन फिर भी जो इल्जाम लगाया है, अगर वर्तमान में कोई भी कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट किया गया हो तो वो ले आइए हमारे सामने, हम इस्तीफा दे देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। सच्चाई ये है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो 8 साल में करोड़ों रुपया वसूल कर, जो 2017 में मैं ट्रांसप्लांट कराने चला गया था और इन लोगों ने कब्जा किया है स्कूल पर, तो उस वक्त तक स्कूल की आमदनी, किन लोगों ने कब्जा किया? ये कामरान, सबा खान और मसूद हासिम और उनके अन्य लोगों ने कब्जा किया उसके ऊपर इलीगल रूप से। और इनके खिलाफ 2-2 बार जांच हो चुकी है, पुलिस अधिकारियों ने इनको दोषी माना। ये सारे प्रूफ मेरे पास है, ये सब हम आपको दे देंगे। तो जब मैंने छोड़ा था तो आप समझिए कि 2 करोड़ रुपए साल की आमदनी थी और 8 करोड़ रुपया इन लोगों के पास है। 16 करोड़ रुपया तो मोटा मोटा गबन दिख रहा है जिसको खा गए। स्कूल का ना तो कोई बैंक अकाउंट है, स्कूल का ना तो कोई खाता वही है, यहां तक कि डुप्लीकेट प्रिंसिपल भी बनी हुई है। सीबीएसई रिकॉर्ड में जो प्रिंसिपल है वो दूसरी है, वो कागज हम आपको दे देंगे, और मौके पर प्रिंसिपल दूसरी है। वो इसलिए है
कि सबा खान को हमने इसीलिए पीआरओ के पद पे रखा था कि ये प्रिंसिपल बनने के काबिल नहीं थी, इनके पास मास्टर डिग्री नहीं थी। योग्यता उसमें प्रिंसिपल बनने के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, और आज भी इनके पास कोई मास्टर डिग्री नहीं है, लेकिन ये अपने आप को सीबीएसई बोर्ड के स्कूल का प्रिंसिपल लिखती है, और धोखा देने के लिए, बेईमानी करने के लिए बोर्ड में दूसरा नाम भेजा हुआ है, वहां पर दूसरा नाम अंकित है। तो ये तो सब तो है। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी बच्चों के साथ बेईमानी हो रही है कि हर सीबीएसई स्कूल में ये रूल है कि उनके द्वारा अपलेटेड स्कूल में एनसीईआरटी द्वारा अप्रूव ही किताबें चलाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की किताब 1,000, 1200 रुपए, 800 रुपए में बेची जा रही है, और गरीब बच्चों का खून चूसा जा रहा है। यही नहीं, हर साल ड्रेस बदल रही है, उसका पैसा खा रही है, हर साल फीस बढ़ा रही है, उसका पैसा खा रही है। बदनाम कौन हो रहा? मुस्लिम एसोसिएशन। जनता क्या जाने कि मुस्लिम एसोसिएशन के स्कूल पे इन लोगों लुटेरों ने कब्जा कर लिया है, जनता को क्या मालूम। तो इतनी बड़ी आप समझ लीजिए कि बेइज्जती और परेशानी मुस्लिम एसोसिएशन को हो रही है इनके कारण, और पूरे शहर में जो है उसको झेलना पड़ रहा है। अभी जब वो बाकायदा तौर पर ज्ञापन दिया गया था, उसमें कहा गया था कि चूंकि बिल्डर को आपने आदिवासी को जमीन दी, ये बात कही गई है बाकायदा तौर पर, क्योंकि आपने उनको बेच दी है, आप जो है मुस्लिम संस्थान की चीज को बेच रही, आरोप लगा। आरोप लगाना आसान होता है। मैंने तो आपसे कहा ना कि एक भी प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, मैं उसी दिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी उनसे प्रमाण मांगा जाए? बिल्कुल, जो मांगा जाए उसको मांगा जाए, बिल्कुल मांगा जाए। एक भी प्रमाण प्रस्तुत कर दे कि मैंने एक इंच भी जमीन बेची हो। एक बात और आ रही है कि ये जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, इसको जिस तरह से आपने अपहरण कर लिया है, उससे उसका विकास काम भी रुक गया। अपहरण क्यों कर लिया भाई? मुस्लिम एसोसिएशन के बायलाज के अनुसार हर 5 साल में, पहले हर 3 साल में इसका चुनाव होता था, अब हर 5 साल में इसका चुनाव होता है। चुनाव लड़के पदाधिकारी जीत के आते हैं। जनरल बॉडी के मेंबर बनने का बाकायदा तरीका मौजूद है बायलाज में। देख लें कि कौन लोग जनरल बॉडी के मेंबर बन सकते हैं, वो बाकायदा जनरल बॉडी के मेंबर बनते हैं। आज़ाद है लोग, उसके हिसाब से जो लोग फिट होते हैं वो मेंबर बनते हैं। उसके बाद इसकी कार्यकारिणी का चुनाव होता है, फिर कार्यकारिणी पदाधिकारियों का चुनाव करती है संस्था के, फिर उसी संस्था के चुने हुए जो कार्यकारिणी सदस्य होते हैं तमाम स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव करते हैं। इसमें अपहरण की बात कहां से आ गई? डेमोक्रेटिक पैटर्न है, हर आदमी को अधिकार है, डेमोक्रेटिक पैटर्न है, हर आदमी। एक बात ये भी कही जाती है कि मुस्लिम एसोसिएशन से जो पैसा आता है वो आपके पास चला जाता है, उस पर आप पे लगाया है कि गबन का आरोप भी कर देते हैं। देखिए, मुस्लिम एसोसिएशन का पैसा मुस्लिम एसोसिएशन के खाते में बाकायदा जमा होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका अकाउंट है। अकाउंट नंबर याद रहे, वरना आपको अकाउंट नंबर ही बता देते। कोई भी आदमी जाए उसका इंस्पेक्शन कर ले, हम कहाँ खाते हैं कहाँ नहीं खाते हैं पता चल जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि संस्था का हर वर्ष ऑडिटेड बैलेंस शीट सक्षम अधिकारी डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी के समक्ष पेश किया जाता है, और उसी के आधार पर ही संस्था का रिन्यूअल मिलता है। तो अगर देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। विपक्षियों ने जो आरोप लगाया है, एक को प्रमाण आपको दिया है क्या? और आप अभी हमसे जाइएगा, सारे प्रमाण ले लीजिएगा। अब आप बताइए कितनी बड़ी धांधली है। कमेटी हमारी, अप्रूवल हमारा,
और वो गुंडाई के बल पे इंग्लिश स्कूल में राज कर रहे हैं और पैसा लूट रहे हैं और उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि अब्दुल हसीब जमीन बेच रहे हैं। अरे भाई ले आओ ना प्रमाण, जमीन बेचने का प्रमाण ले आओ। तो कोई प्रमाण ना होने की वजह से ये सिर्फ एक आरोप लगा के आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। हमारी छवि को खराब कर रहे हैं। मैंने सभा खान के ऊपर मानहानि का दावा भी नोटिस दे दी है और अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया तो इनके ऊपर हम मुकदमा भी करेंगे। अच्छा ये बताइए कि हलीम की जो इंस्टीट्यूशन की आमदनी में कितने किराएदार, किस तरह का क्या है इसका, ताकि जनता के सामने भी चला जाए। हलीम के जो किराएदार है वो 75 से 80% किराएदार 50 से 60 बरस पुराने हैं और जिनके किराए की राशि 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया है। आधे से ज्यादा लोग किराया नहीं देते हैं। जो भी किराया आता है, पहले तो नगद भी लिया जाता था लेकिन हम बैंक के थ्रू लेते हैं, चेक के थ्रू लेते हैं। वो बाकायदा हली मुस्लिम एसोसिएशन का खाता बैंक में खुला हुआ, उसमें आके जमा होता है और उसी से सारे खर्चे होते हैं। मुख्य रूप से सबसे बड़ा खर्चा हमारा जो मस्जिद बनी हुई है उस पर होता है। मस्जिद पे होता है? हाँ। क्या मैनेजमेंट उसकी मस्जिद का आप ही संभालते हैं? हाँ, हमारी मुस्लिम एसोसिएशन की मस्जिद है वो। अच्छा, ये बात आई। और अफसोस ये है कि इंग्लिश स्कूल पर जब इन्होंने लीगल कब्जा किया तो पीछे हमारे प्राइमरी स्कूल था, वहां पर सब जनाजे की नमाज होती थी क्योंकि स्कूल जो था वो दिन भर नहीं चलता था। जनाजे की नमाज हुई, 10 मिनट की नमाज होती थी और जनाजा चला जाता था। तो इसलिए और फिर बाद में हमने हलीम प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था और हलीम इंग्लिश में मर्जर कर दिया था। तो और उसमें ताला आज भी पड़ा हुआ है, इसलिए जनाजे की नमाज नहीं पढ़ने दी। आप ये समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा क्या किया, काहे नहीं पढ़ने दी? इसकी मर्जी है, हम नहीं पढ़ने देंगे। क्या कब्जा कर लिया या बना लिया, क्या किया? मर्जी है, हम नहीं पढ़ने देंगे, ताला लगा दिया। हमारा मैनेजमेंट हम नहीं करने देंगे और जबकि पूरा का पूरा इलीगल मैनेजमेंट है। मतलब वो नए काम को भी रोका, काम को भी रोका, उसको भी रोक दिया। अब वो जनाजे की नमाज मजबूरन मस्जिद के बाहर सड़क पे होती है। क्योंकि ये चीज बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये अभी तक किसी को पता नहीं था जो आप बातें बता रहे हैं जी। अब ये बताइए कि अब कैसे क्या होगा ये? भाई इंग्लिश स्कूल की फिलहाल बहबूदी बहुत ही जरूरी है और जब तक ये लोग नाजायज कब्जेदार नहीं हटेंगे ये मुमकिन नहीं है। आप चले जाइए 8 साल पहले का हलीम इंग्लिश स्कूल पता कर लीजिए कैसा था, आवाम से राय ले लीजिए और आज की डेट में क्या हाल है वो देख लीजिए और आवाम से राय ले लीजिए। तो मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ और जैसा कि हमें पता चला है कि इस संबंध में कमिश्नर साहब ने फिर कोई कमेटी बनाई है जो जांच कर रही है, लेकिन मैं तो अभी तक जांच में नहीं गया हूं क्योंकि मुझे नहीं बुलाया गया है। एक बार बुलाया गया था, उसके बाद वो अधिकारी नहीं मिले। आपका कब से मुस्लिम स्कूल में से अधिकार कब से खत्म हुआ आपका? 2017 के बाद से। उसमें क्या स्थिति थी? कहा कि स्कूल की? हाँ, स्कूल की फर्स्ट क्लास स्कूल था, बेहतरीन चलता था। कितने बच्चे होंगे? लगभग अच्छी स्थिति थी, लगभग 4000 बच्चे थे उसके अंदर। आज की डेट में मेरे ख्याल से मुश्किल से 2000 बच्चे होंगे। इतनी घटती तादाद? हाँ, मुश्किल से। क्यों घट गई, क्या वजह? और सबसे बड़ी वजह यही है, नाम आपने सीबीएसई का दे दिया, किताबें आप चला रहे हैं सब 20 रुपए 25 रुपए, नॉन स्टैंडर्ड किताबें, एनसीईआरटी की किताबें नहीं जो अप्रूव है। किताब वाले को ज्यादा दाम पे बच्चों को मजबूर करके कि इसी किताब वाले से किताब खरीदोगे
तो वो किताब वाला एक का माल 20 में बेच रहा, 20 में बेच रहा है, 2-4 में नहीं, 20 में बेच रहा है। आप समझ लीजिए ये हाल है। तो क्या उन किताबों से क्या बच्चे सीखेंगे? दूसरा, हमारे जमाने में सब स्टैंडर्ड की टीचर थी और एज पर नॉर्म्स हमने रख रखा था कि 9वीं के लिए ये एलिजिबल है, 10th के लिए ये एलिजिबल है, 11th के लिए ये, आर्ट साइड के लिए ये, साइंस साइड के लिए ये। इन लोगों ने क्या किया कि सबको हटा के 1000, 1200, 3,000, 4,000, 5,000 की टीचर रख दी। तो वो क्या पढ़ाएंगे 5,000 में, 6,000 में? क्या तब पढ़ाएंगे? एजुकेशन के नाम पे बहुत बड़ा धोखा है, तालिब इल्मों के साथ भी, उनके गार्जियन के साथ भी। तो मुस्लिम कौम से भी तो धोखा है ये। हाँ बिल्कुल, कौम से भी धोखा है भाई। कौम के लिए ही जो इसके संस्थापक हलीम साहब थे, उन्होंने ये बनाया था स्कूल, और हमने हलीम इंग्लिश स्कूल में उतनी ही फीस रखी थी कि जितना एक आम आदमी अफोर्ड कर सके। इन लोगों ने फीस को भी तिगड़ी चौगड़ी बना दिया। आप 2016 की फीस देख लीजिए और आज की फीस देख लीजिए। इस फीस को इतनी ज्यादा बढ़ा दी सिर्फ लूटने खाने के लिए और खाने के लिए। खर्चा उस जमाने से चलाने ही नहीं, आज तक एक नया पैसा स्कूल में नहीं लगाया, नहीं ना, रेनोवेशन के नाम पर कोई एक पैसा नहीं लगाया। आप खुद जाकर देख सकते, एक पैसा नहीं लगाया। फिर क्या होता पैसा? पैसा मिल के 4-5 लोग बंदरबार कर लेते हैं, आपके रहते हुए हो जाता है। अरे भाई हम क्या कर सकते हैं? हम जाएंगे तो वो हमसे झगड़ा करेंगे, और तो हम अपनी जान थोड़ी देने जाएंगे भाई। जो कागजों में जितना हम लड़ सकते हैं सक्षम अधिकारी के सामने या कोर्ट में, उतनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जब तक हम पद पे बने रहेंगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिर में बताइए कि अब आप क्या कैसे क्या करें? भाई अब हमारी 23 से लेकर 28 तक की कमेटी को अब मान्यता मिली है, और इंग्लिश स्कूल की 23 से लेकर 28 तक की नई कमेटी को भी, नई बॉडी भी चुनकर आ गई है, उसको मुस्लिम एसोसिएशन ने मान्यता दी है। अब फिर वो कमेटी मुस्लिम एसोसिएशन से आदेश लेकर आगे के लिए रणनीति तय करेगी कि पुलिस में जाना है, कोर्ट में जाना है, और उस डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ जाना है। अकॉर्डिंगली उसको तय करके इसकी लड़ाई। नई कमेटी में कौन कौन है? नई कमेटी में तो मुख्य रूप से देखिए, जो सोसाइटी का अध्यक्ष होता है वही स्कूलों का अध्यक्ष होता है। तो मैं अध्यक्ष हो गया, और इरफान अंसारी है, वो इंग्लिश स्कूल के मैनेजर है। बाकी प्रबंध समिति के जो लोग हैं 10-11 लोग, वो तो नहीं है। आखिर में आप क्या अपील करेंगे समाज से सबसे, क्योंकि मसला बहुत अहम है, उससे क्या अपील करेंगे आप? भाई समाज से हम यही अपील करेंगे कि बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए वो आवाज उठाए, और ये फीस का पैसा जो ये लोग सब पूरा का पूरा गबन करके खा जा रहे हैं, इसकी रुकावट के लिए कम से कम बड़े अधिकारियों से मिले और कहे कि भाई इसको रोकिए, ये खा रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट कर रहे हैं, करें, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये स्कूल कॉलेज में लगे, ये उनकी जेब में ना जाए। और ये जनता ही आवाज उठाएगी तभी हम कामयाब हो पाएंगे। जनता ही सर्वोपरि है। हर आदमी तो गूंगा बह रहा है, वो नहीं सुन पाता है, लेकिन जब जनता आवाज उठाती है बड़े बड़े हिल जाते हैं। जनमानस में कितना आप तक मैसेज पहुंच रहा है? कोई मैसेज नहीं पहुंच रहा, कोई मैसेज नहीं पहुंच रहा है। कुछ अखबार वाले पहले छापते भी थे, अब उन्होंने भी थक कर छापना बंद कर दिया, सब सोए पड़े हुए। तो कैसे ये इदारा आगे बढ़ेगा? फिर आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, बढ़ेगा, हम बढ़ाएंगे, हम लगे हुए हैं, इसीलिए हम चोरी का पर्दाफाश करके रहेंगे। आप हिम्मत नहीं हारेंगे? हम हिम्मत नहीं हारेंगे हैं जब तक जो है सच्चाई सामने न हाँ, आए। हालांकि हमें तमाम प्रकार की धमकी, गोली मारने की, जान से मारने की, हर प्रकार की धमकी दी जा रही है। हाँ, और फोन पर भी लगातार महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद
धमकाया जाता है, जिसकी मैंने रिपोर्ट भी की हुई थाना चमनगंज में, FIR भी है। तो उससे मैं नहीं डरता मरने से। मरने का दिन एक दिन तय है, जिस दिन अल्लाह ताला चाहेगा हमें उठा लेगा, और जब तक मेरी जिंदगी कोई ले नहीं पाएगा तब तक आप कौम की खिदमत करते रहेंगे। हम बिल्कुल करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ आज की डेट में, मैं बुरी तरीके से तमाम लोगों से रोग से पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा हूँ। और मैं इसके लिए फिर एक बार मीटिंग अब होने वाली है। सभी लोग जाकर पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से भी मिलेंगे, DM साहब से भी मिलेंगे, अपनी बात फिर रखेंगे। नई कमेटी के लोग, नई कमेटी 23 से 28 में जिनको अप्रूवल मिला है, उन लोगों ने ये डिसाइड किया है, वो जाएंगे अपनी बात रखेंगे।